अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है 2 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3। ये 1 थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 1/3 60 की पावर 1/2। इस तरह डिनोमिनेटर में भी कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो फैक्टराइजेशन मैंने पहले से सॉल्व कर दी है यहाँ पे, तो इसको आप फैक्टराइजेशन को देख लीजिएगा और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो हम इन सबको छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। 2 की पावर 1/3 इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती। 27 की है, मैंने फैक्टराइजेशन की है। आप देखेंगे पावर क्या लिखी हुई है, पावर लिखी हुई है 3, तो इसका मतलब मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कैंसलेशन हो जाएगी। 3 की पावर 1/3 लिख दी। 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 2 फिर 3 और 5, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और होल पावर 1/2। इस तरह डिनोमिनेटर में 180 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 यानी 2 का पेयर 3 का पेयर और 5, 2 की पावर 2 3 की 2 एंड 5 और होल पावर 1/2। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर और इसकी एक्सपोनेंट -1/3 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्केयर। 9 और 4 की मैंने नहीं की, ये आपको काफ़ी हद तक पता होगा। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से लाज यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कोई लाज यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ना ही डबल पावर है ना कुछ एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। यहाँ पे हम डबल पावर वाला ला यूज़ कर सकते हैं, तो मैं साथ में लिख लेता हूँ डबल पावर वाला ला कि AM और इसकी एक्सपोनेंट n, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे कौन सा ला यूज़, यहाँ पे बेसिकली ये वाला ला यूज़ होगा कि अगर 2 टर्म या 2 से ज़्यादा टर्म हो, उनकी इकट्ठी एक्सपोनेंट हो, तो हम उनकी एक्सपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। और यही सेम ला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, ये दोनों पे, यहाँ पे भी डबल वाला ला यूज़ होगा और यहाँ पे भी डबल वाला। तो ये दोनों ला जो यूज़ होने थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। इस तरह आप भी कोशिश करेंगे साथ साथ इनको लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, जैसे कि डायरेक्ट स्टेप करें। 2 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ला लिखने की बजाय आप डायरेक्ट भी ऐसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो 2 की पावर 2 और इधर लिख सकते हैं 1/2, 3 की पावर 1/2, ये पावर सेपरेट कर रहे हैं, 5 की पावर 1/2। और इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 इसकी पावर 1/2, 3 की पावर 2 इसकी पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 और ये डबल एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 और माइनस को ना मैं स्टार्ट पे लिख लेता हूँ। और इसी तरह ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। तो यहाँ पे हमने ये 2 लाज यूज़ किए हैं। अब आप देखें कि कुछ सिमिलर टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। यस, सिमिलर टर्म्स हैं जो कैंसिल हो सकती हैं। देखें ये वाला 5 की 1/2, 5 की 1/2 और उसके बाद 2 की 2 और 1/2, 2 की 2 और 1/2। तो ये जो कैंसिल हो सकते थे हमने कैंसिल कर लिए। और देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो बाकी के जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिखते हैं। 2 की पावर 1/3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 रह जाएगा और ऊपर ये 3 की पावर 1/2 रह जाएगा। इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखें 3 की पावर 1 रह जाएगा और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर -2/3 और ये भी कैंसिल हो रहा है आपके पास, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 3 की पावर 1/2 रह जाएगा। तो इसी तरह हम देखें यहाँ पे मज़ीद टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो कैंसलेशन करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि काफ़ी सारी जो लेंथी टर्म्स हैं अब वो बहुत स्मॉल रहेगी हैं। तो बाकी रिमेनिंग रह गया 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2/3। और ये हमने ला पढ़ा हुआ है बेसिकली कि अगर हमने ला पढ़ा हुआ है कुछ इस तरीके से कि a की पावर -n हो तो हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। तो इसको बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास 1/a की पावर नेगेटिव ऑफ n लिखा हो तो आप इसको ऊपर ला के पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। तो जब इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा, एक तो मल्टीप्लाई यानी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2/3। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, बेसिस सेम है। तो बेसिस सेम है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स को
इकट्ठा कर सकते हैं, यानी ए की पावर m प्लस n। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। और जब आपको पता है फ्रैक्शन में लिखी हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3। तो जब कैंसिल करेंगे 2 की पावर 1 तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको इन डिटेल सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जो पार्ट नंबर 2 है ये पार्ट भी पेपर में आया हुआ है। जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको फेडरल वालों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और जो पंजाब बोर्ड वाले हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 और 4 करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको लाज लिखवाए थे 2, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक हमने कुछ इस तरीके से लिखा था ए की पावर mn, जो कि हम काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, तो इसमें डबल एक्सपोनेंट आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, ठीक है, और इसको मैंने बताया था ए की पावर m को आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने कुछ इस तरीके से दी थी कि 2 की पावर 3 और इसके ऊपर 4 लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर यानी 4 टाइम 3 लिखेंगे जितनी उसकी पावर है। तो यहाँ भी यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 5 की पावर 2 है और 2 की पावर फिर 3 है, यानी एक नंबर की एक्सपोनेंट है फिर उस नंबर की फिर एक्सपोनेंट है। तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, 5 की पावर आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 3 है तो आप 2 को 3 टाइम लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए जहाँ ब्रैकेट लगी होगी उधर आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, जहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई उधर आपने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ ब्रैकेट लगी होगी आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 और ये हो जाएगा 5 की पावर 6। अब यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था वो यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली कुछ इस तरीके से था, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, तो ये इक्वल हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये वाला लॉ और यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला लॉ, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से देखना है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। कोशिश करें कि आप वीडियो को स्टॉप करके इस पार्ट को खुद सॉल्व करें और फिर यहाँ से आप अपना सोल्यूशन चेक करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ पे जहाँ पे डबल ब्रैकेट है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला लॉ कि ए की पावर m और इसके ऊपर n, तो इट्स मीन ए की पावर m मल्टीप्लाई n। और जहाँ पे लिखा होगा ए की पावर m के ऊपर n, तो इसका मतलब है ए की पावर m मल्टीप्लाई m और कितनी दफ़ा जितनी ऊपर पावर है, यानी n टाइम्स। अगर ये 4 दफ़ा है तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दफ़ा तो 5 दफ़ा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 की पावर 2 का मतलब उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और जब ब्रैकेट लगी होगी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 6 और ये हो जाएगा x की पावर 9। अब आप देख सकते हैं सेम प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन वाला, यहाँ पे भी डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा a की पावर m माइनस n। तो जो कि आपके पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बेसिकली x की पावर 6 माइनस 9, तो जो कि आएगा x की पावर माइनस 3। अब ये एक्सपोनेंट माइनस की आई है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे ये हमने लॉ पढ़ा a की पावर माइनस n, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई a की पावर n। तो यानी इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, यानी 1 डिवाइड बाई x की पावर 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, उनको हमने क्या किया है, सोल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो इसका पार्ट नंबर 2 रहता है और उसको सोल्व करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो और 2.4 की जो एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे। तो कहीं भी किसी भी स्टेप पे आपको समझ नहीं आती, बार बार हर वीडियो में मैं इसको बोलता हूँ, तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।